तो स्वागत है साथियों आप सभी का राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। जैसा कि मित्रों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के सारे एग्जाम हो चुके हैं। आपके कितने यहाँ पर नंबर आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन राइट हैं, नीचे कमेंट करके बताना आपका पेपर कैसा हुआ। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये देने जा रहा हूँ मैं आपको आज इस मंच के ऊपर, स्टडी एग्जाम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये हकीकत है, कोई मजाक नहीं है, कोई अफवाह नहीं है कि जो महिला बाल अपराध के 6 पेपर हुए थे, एक भी क्वेश्चन अपनी जो टेस्ट सीरीज थी महिला बाल अपराध की उससे बाहर नहीं आया है। सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूटा है राजस्थान में, सबसे पहली बार एक नया इतिहास रचा है स्टडी एग्जाम एकेडमी की टीम ने। दूसरी बात बता दूं, इसके साथ जो कंप्यूटर था, कंप्यूटर और राजस्थान करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिला था। इतनी कम तैयारी में इतने कम वीडियो, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमने एक एक घंटे के 2-2 साल तक लंबे वीडियो कहीं पर देखे थे, लेकिन वहाँ से एक क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर मात्र 10 और 15 मिनट के एक वीडियो से ही विद्यार्थियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया गया। महिला बाल अपराध, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स में एक नया इतिहास रचा गया राजस्थान की धरती पर। आज मैं इस पेपर को पुनः हल करवाने जा रहा हूं, एक बार जरूर देखना ताकि आगे आने वाले किसी एग्जाम में आपके काम आए। और जिसने एग्जाम दिया है इस शिफ्ट में वो भी एक बार देख ले। एक ही आंदोलन के नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत इसका राइट आंसर था। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस वर्ष गठित किया गया? तो 1975 में किया गया। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। अगला था जून 2020 तक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखो ये क्वेश्चन पेपर राजस्थान पुलिस का मित्रों जून जुलाई में ही बन चुका था, जून जुलाई में पेपर बन चुका था। इसका राइट आंसर ए था। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है राजस्थान का रेल नेटवर्क किस जोन, रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो ये उत्तर पश्चिम रेलवे है, इसका मुख्यालय जयपुर में है, ध्यान रखना। और ये रीजनिंग का था, इसका राइट आंसर यहाँ पर सी था। रीजनिंग वाले नहीं करवा रहा हूँ मैं, कंप्यूटर, महिला बाल अपराध और राजस्थान जीके के ही करवा रहा हूँ। अगला देखो, हार्ड यानी लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट सर्वर का पर कंटेंट ले जाना कहता है, तो इसे अपलोडिंग कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल ध्यान रखना, इसका राइट आंसर ए होगा। बहुत ही इतनी कम तैयारी में एक नया रिकॉर्ड इस बार टूटा है राजस्थान के अंदर। MS एक्सेल निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट बिंदु को जोड़कर रुझान की श्रृंखला सीरीज करता है? तो लाइन चार्ट, इसका राइट आंसर ए था। अगला देखो, निम्नलिखित में से चीनी उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो देखो गन्ना है, चुकंदर है, मकई शरबत है, और इसका राइट आंसर डी था, गाजर। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस एंजाइम का अग्नाशी से संबंध नहीं होता? ये साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। लाइपेज है, एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, लेकिन टाइलिन नहीं है, इसका राइट आंसर डी था, टाइलिन। ये देखो महिला बाल अपराध का है, इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाना था। हालांकि ये क्वेश्चन मैं 1000 बार आपको बता चुका हूँ, 1000 बार। कोई व्यक्ति यथास्थिति वधु या वर के माता पिता या अन्य रिश्तेदार से किसी प्रकार के दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है, तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत जुर्माना देना होगा? तो दहेज, इसकी धारा क्या है? धारा 4 होगी। देखो इसमें यदि आपको नहीं भी आ रहा था बिल्कुल तो भी आप कर सकते थे, क्योंकि दहेज वाली धारा 67 मैंने आपको कभी नहीं बताई। धारा 1 को आपको पता ही है, सबसे पहले परिभाषा वगैरह, प्रस्तावना वगैरह। धारा 34 भी नहीं बताई, तो पीछे बची धारा 4। बिल्कुल आसान था, कर लिया होगा आपने। यदि स्टडी एग्जाम एकेडमी का कोई स्टूडेंट था इस शिफ्ट के अंदर तो बिल्कुल उसने सारे क्वेश्चन यहाँ पर राइट किए हैं। अगला देखो, अगला है कुंभा श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में किसकी स्मृति में एक छोटी यहाँ पर छतरी का निर्माण करवाया गया? तो इसका राइट आंसर बी था, रायदास या स्वामी रविदास। 132वां देखो, राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर पर गुरु शिखर का नाम किसके नाम पर रखा गया? इसका राइट आंसर सी था, दत्तात्रेय, राइट आंसर सी था। अगला देखो, जून 2020 तक राजस्थान की वर्तमान सरकार में शहरी विकास और आवास मंत्री, देखो जून तक पूछा गया, यानी राजस्थान पुलिस का पेपर मैं पहले बता चुका हूँ जून में या जुलाई में ही बन चुका था साथियों, बिल्कुल जून जुलाई में पेपर बन चुका था। कोरोना महामारी कारण आगे एग्जाम खिसकाया गया था। इसका राइट आंसर यहाँ पर ए है, शांति कुमार धारीवाल। अगला, राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था? तो ये कौन सा नहीं था? कालीबंगा, बिजनौर, अहार, इसका राइट आंसर ए है, करणपुरा। अगला देखो, ये कथन निष्कर्ष रीजनिंग का है, देख लेना रीजनिंग का, इसके मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर रीजनिंग वालों का।
HTML का पूर्ण रूप बिल्कुल आसान था। मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये फुल फॉर्म पूछी जाएगी। मैंने पहले बोला था फुल फॉर्म पूछी जाएगी और पूछ ली वो को। HTML की मैंने बताई थी, जैसे जैसे आ गई। ऑप्शन भी चेंज नहीं हुआ, ऑप्शन भी चेंज नहीं हुआ साथियों। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ पर ऑप्शन भी चेंज नहीं हुआ। बड़ी बात यहाँ पर नया रिकॉर्ड। अगला देखो, कंप्यूटर के मॉनिटर को कहा जाता है मॉनिटर, इसको वीडीयू, बिल्कुल ए राइट आंसर था, वीडीयू। जूम कर देता हूँ थोड़ा मैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। यहाँ पर देखो, लिंक्स ओएस RTOS को किस के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर हो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या था, इसका राइट आंसर डी था। अगला देखो, कौन सा राज्य बाजरा उत्पादन में प्रथम है, तो सबसे ज़्यादा बाजरा यहाँ पर राजस्थान में। मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, शेरशाह सूरी ने कहा था। राजस्थान में बाजरा मिलता है और कुछ नहीं मिलता यहाँ पर। ये बात शेरशाह सूरी ने कही थी, मैं नहीं कह रहा हूँ। ओजोन शेकार पदार्थ ऐसे रसायन होते हैं जो पृथ्वी को सुरक्षा देने वाली ओजोन परत को नष्ट करते हैं। कौन सा ओजोन शेकारक पदार्थ नहीं है, तो इसका राइट आंसर ए है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, CFC। निम्नलिखित में से किसे हास्य या लाफिंग गैस कहते हैं, यानी ऐसी कौन सी गैस है जिसको छोड़ने के बाद व्यक्ति हंसता रहता है। मैंने एक साइंस का वीडियो डाला था मात्र 10-15 मिनट का, 20 मिनट का। उसमें से राजस्थान पुलिस में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए हैं 2-4 सारे उस वीडियो में से आ गए, 10 मिनट के वीडियो में से। इसका राइट आंसर डी था, नाइट्रस ऑक्साइड। सूत्र क्या होता है, N2O। अगला देखो, यहाँ पर राजस्थान का सही राज्य जिसे हम आज देखते हैं चरणों में बना था, इसका राइट आंसर बी था, 7। नेक्स्ट, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किसके नाम पर किया गया, शिव मंदिर के नाम पर। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण गैर विकास अभिकरण किस वर्ष स्थापित किया था, 1995 में किया था। अगला देखो, ये कविन हरीश जिनकी हाल में दुर्घटना मृत्यु हुई है, ये कौन थे, ये नर्तक थे। क्या थे, नर्तक। इसका राइट आंसर बी था। कितना आसान पेपर ये। फिर रीजनिंग आ गया। कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए, हर शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन पूछे गए कथन निष्कर्ष के। जिस विद्यार्थियों ने इसकी तैयारी कर रखी है उसको बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ था यहाँ पर। अब देखो, एक यहाँ पर क्वेश्चन फिर एक वो है, जैसे जैसे आ गया, ऑप्शन भी चेंज नहीं हुआ कंप्यूटर का। WW का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन भी चेंज नहीं हुआ साथियों, है जैसे जैसे छप गया। बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं, प्रोजेक्टर। कौन सा, प्रोजेक्टर। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मोबाइल है एंड्रॉइड, एंड्रॉइड मोबाइल। मैंने ट्रिक बताई थी, एंड्रॉइड मोबाइल याद कर लो। बोरघाट कहाँ स्थित है, तो बोरघाट नासिक महाराष्ट्र, बिल्कुल यहाँ पर राइट है, नासिक महाराष्ट्र। निम्न में से किसका संबंध 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 में से है, तो पंचायती राज, पंचायती राज बिल्कुल राइट था। प्रमुख खाद्य फसल, यहाँ पर प्रमुख खाद्य फसल पूछी गई थी, गेहूं और चावल और गेहूं, बिल्कुल राइट था। कुछ मित्र गेहूं और बाजरा करके आगे, लेकिन बाजरा नहीं है साथियों, बाजरा सिर्फ राजस्थान में खाया जाता है और कहीं नहीं खाया जाता बाजरे को। इसका राइट आंसर भी था, ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर गलती की थी इस क्वेश्चन में। अगला देखो, यहाँ पर भारत निम्नलिखित में से किस स्थान पर, यानी भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीनाव मेघालय। इसका राइट आंसर ए था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ये देखो, जैसे जैसे छप गया 109, और एक बार रिपीट भी हुआ है साथियों। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पहले वाले एक पेपर में। आपने पहले वाला पेपर देखा है तो सन 2013 में कार्य स्तर पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया, 2013। इसका राइट आंसर था। अगला देखो, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य स्थित दिव्यर स्थल राजा से संबंधित है, तो महाराणा प्रताप बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय किया गया, बिल्कुल यहाँ पर आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, जून 2020 तक राजस्थान के राज्यपाल किस राज्य के पूर्व राज्य था, तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र कहाँ के थे पहले, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। कहाँ के थे, हिमाचल प्रदेश के। ये कथन निष्कर्ष वाला था, बिल्कुल। कथन निष्कर्ष वाले भी कोई ज़्यादा खास नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ मित्र बोल रहे हैं मेरिट 70+ जाएगी। साथियों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके 50 नंबर भी आ रहे हैं तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ पर संविधान का अनुच्छेद 87 ऐसा है जो उदाहरण प्रदान करता है कि जब राष्ट्रीय संसद के दोनों सदनों को विशेष रूप से संबोधित करता है। इसका राइट आंसर डी, 2 होगा यहाँ पर।
अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किस खिलाड़ी का संबंध टेबल टेनिस है? तो इसका राइट आंसर डी था हरमीत राजुल देसाई का। धारा 376 डीबी किससे संबंधित है? मैं धारा 376 डीबी और डीए दोनों बता चुका हूं साथियों। आपको मैंने स्टार लगा के बताया था कि ये एग्जाम में पूछा जाएगा, है जैसे कि जैसे छप गया, ऑप्शन भी चेंज नहीं मिला। इसका राइट आंसर ए था 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। और यदि यहाँ पर डी ए पूछा जाता, यहाँ पर डी बी पूछा गया है, यदि डी ए पूछा जाता तो डी ए है कितने, 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की। ध्यान रखना। निम्नलिखित में कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है? तो ये सरजू सागर बांध। इसका राइट आंसर डी। भारत का महत्तम इंक्यूबेशन सेंटर राजस्थान में प्रारंभ किया गया, राजस्थान के जयपुर से प्रारंभ किया गया। इसका राइट आंसर जयपुर था। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहती कहाँ के पूर्व न्यायाधीश थे? तो मुंबई। इसका राइट आंसर डी था मुंबई या मुंबई उच्च न्यायालय के। ये भी मैंने करंट अफेयर्स में करवाया था, राजस्थान करंट में स्पेशल बताया था आपको कि ये पूछा जा सकता है। अगला देखो यहाँ पर, भारतीय सेना का 2 दिवसीय सुदर्शन चक्र वाहिनी अभ्यास कहाँ पर हुआ था? मैंने युद्ध अभ्यास में बताया था जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में। यहाँ पर ए बी का पिता है, सी भाई है, तो इसका संबंध क्या था? पत्नी। इसका राइट आंसर बी था पत्नी। जब आप विंडोज स्टार्ट करते हैं तो कौन सा अपलोड होता है? तो इसका माई। इसका राइट आंसर डी था डेस्कटॉप। डेस्कटॉप बिल्कुल राइट था इसका। कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी था जॉयस्टिक। टच स्क्रीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के लिए। अगला, किस प्रकार की मिट्टी स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? तो ये काली मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में? काली मिट्टी में। इसका राइट आंसर ए था। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर देख सकते हैं आप, मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहां पाकिस्तान का प्रस्ताव 1940 लाहौर के वहां। यहाँ पर कौन सा विश्व यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल नहीं है? तो सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? अलवर में। अलवर में। इसका राइट आंसर बी था। भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया? 1927। और यहाँ पर महिलाओं के कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गए शिकायत सबूतों को जुटाने में किसको कोर्ट को अधिकार दिया गया? तो सिविल कोर्ट को। राजस्थान पुलिस का देखो, इस प्रश्न में अधिकतर विद्यार्थियों ने बहुत ज़्यादा गलती की। यहाँ पर देखो साथियों, राजस्थान पुलिस का प्रमुख कौन होता है? यहाँ पर सभी डीआईजी करके आए हैं, बिल्कुल गलत करके आए हैं। इसका राइट आंसर सी होगा, पुलिस महानिदेशक राजस्थान होगा इसका राइट आंसर। इसमें अधिकतर विद्यार्थियों ने गलती की है, ध्यान रखना। आपने किया तो आप मत घबराना कि मैंने अकेले नहीं किए। अगला देखो, राजस्थान के 5वें वित्त आयोग का कार्यकाल पूछा गया था 2015 से 2020। इसका राइट आंसर सी था। मैं कई बार बता चुका हूँ ये। जन सूचना पोर्टल राजस्थान, ये भी करंट अफेयर्स में मैंने करवाया था राजस्थान ने। दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू सिराई के अंदर, माउंट आबू सिरोई। अगला देखो, कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव सीडी रोम नेटवर्क की कंटेंट को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखो, इसका जो राइट आंसर था 82 का, इसका राइट आंसर डी था लाइट पेन। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस था। कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? तो पिकासा। पिकासा बिल्कुल राइट था। और आगा खां, मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। इसका राइट आंसर ए है, बिल्कुल राइट है। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित किया गया था, 2009 में। यह देखो, जैसे आ गया, स्टार लगाया था मैंने, स्टार लगा लो पूछा जाएगा। स्टूडेंट बोल रहे थे कि ऐसा क्यों नहीं आएगा, देखो जैसे आ गया। जो मित्र बोल रहे थे ना इतना हल्का लेवल का पेपर नहीं आएगा, ये देख लो भाई, हल्का लेवल का पेपर आ गया है अब तो। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से है। मैंने बिल्कुल करवाया था राजस्थान करंट अफेयर्स में। पीसीपीएनडीटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? पूर्व गर्भाधान और पूर्व निदान तकनीक 1996 में। इसका राइट आंसर यहाँ पर सी था। अगला था, अरवारी नदी का उद्गम स्थल थानगंज के पास संगरा बांध। और देखो, अभी कुछ क्वेश्चन और भी यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। काकोरी कांड में फांसी की सजा नहीं हुई थी, तो चंद्रशेखर आजाद को।
मध्य प्रदेश में पन्ना जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें अधिकतर खनिज तेल या कोयला करके है। इसका राइट आंसर सी था हीरा। क्या था? हीरा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध? थॉमस कप। थॉमस कप बैडमिंटन के लिए। इसका राइट आंसर ए होगा, बैडमिंटन। और ये यहाँ पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार ये क्वेश्चन मैंने जैसे करवाया है, जैसे कि जैसे एग्जामिनर ने दे दिया, ऑप्शन भी चेंज नहीं किया। लड़की की 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष। कुछ मित्र बोल रहे थे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हल्का क्वेश्चन नहीं आता। देखो ये आ गया, जूनागढ़ किले का पुराना नाम, तो इसका लालगढ़ का किला। इसका राइट आंसर बी। ये देखो, युवा सम्मेलन योजना है, जैसे कि जैसे मैंने जो योजना बताई थी, युवा सम्मेलन योजना में बेरोजगार युवकों को कितनी राशि? युवकों को पूछा गया तो 3,000। इसका राइट आंसर सी था 3,000। और महिलाओं को पूछा जाता तो 3,500 रुपये। बाकी क्वेश्चन का आंसर आपको टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ मिल जाएगी साथियों। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।